हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो कई लोगों के मन में डाउट्स है, मैंने देखे हैं AV20 के लिए 30 नवंबर को आप दोगे अपने AV20 का एग्जाम। तो कई लोगों के मन में डाउट्स है, मुझे रेगुलर पूछते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं मेरे को कि मैम क्या पहन के जाना है, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, प्लीज हमें बताइए। तो आज का वीडियो फुल्ली ड्रेस कोड के ऊपर बेस्ड है। आपको क्या लेके जाना है, क्या आपको लेके नहीं जाना है, किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है ले जाने से। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा और जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। उसके पहले आपको बता दूं कि पीडीएफ्स मैंने बना रखा है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का। अभी समय बहुत कम है तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा महाभारत मैंने कुछ भी नहीं लिखा है उसमें। इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने लिखा है पीडीएफ में। मेजर सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जैसे लीगल मैगजीम हो गया, लैंडमार्क जजमेंट हो गया, सीपीसी, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्ड लॉज के आपको 6 पीडीएफ मिलेंगे, न्यू लॉज के फिर 6 पीडीएफ। इंपॉर्टेंट सेक्शन एक साइड में है, फिर एमसीक्यूज एक साइड में है। तो वो अगर आप चाहो तभी आप लेना, ठीक है। 250 उसका प्राइस रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो पहली बात तो ये, अगर ड्रेस कोड की बात आती है, ठीक है, तो ड्रेस कोड के बारे में आपको बता दूं कि आपको एकदम सिंपल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, मतलब आपको लगना चाहिए देख के। कोई भी व्यक्ति अगर देखे तो बोले कि हाँ भाई बंदा स्टूडेंट है या एडवोकेट है, एग्जाम देने जा रहा है। एक बात आपको पता है, एक एडवोकेट की डिग्निटी होती है, एक छवि होती है ना, इमेज होती है, तो उसको खराब क्यों करना। तो आपको अच्छे से सिंपल होके ही जाना है मतलब। और क्या क्या डिटेल्स में हम मतलब क्या क्या आपको डिटेल्स में चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एक बार मैंने कई लोग पूछ रहे हैं कि मैम एडमिट कार्ड्स तो हमें मिल गया है लेकिन इंस्ट्रक्शंस हमें समझ में नहीं आया। तो इंस्ट्रक्शन सेम ही है, हर साल जो रहता है सेम ही है, बस इंस्ट्रक्शंस में यही चेंज हुआ है कि जो टाइमिंग है आपका वो अभी चेंज हो गया। एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 1 बजे से रहेगा। अभी पहले 10 बजे से एग्जाम हुआ करता था लेकिन अभी 1 बजे से है एग्जाम का टाइमिंग। तो 11:30 तक आपको सेंटर पहुंचना है, कैसे भी 11:30 तक आपको रिपोर्ट करना है। 11:30 का आप 12 कर सकते हो, जिसका घर दूर है, मान लीजिए ट्रेवलिंग में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो हो सके तो थोड़ा टाइम से निकलना, रिस्क मत लेना, ठीक है। फिर 12 बजे तक आपको पहुंचना है कैसे भी। फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी 1:15 के बाद। 1:15 के बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप मतलब पहले पहुंच जाए। या मान लीजिए कि आपका सेंटर जहां है, अगर आपका घर बहुत दूर है, मान लीजिए कि 70-80 किलोमीटर या 100-150 किलोमीटर बाद आपका सेंटर पड़ता है, तो आप एक दिन पहले भी पहुंच सकते हैं। किसी होटल में या रिलेटिव के यहाँ पर रह लिए, फिर आप सेंटर पहुंच गए, सुबह जल्दी निकल गए। तो इस तरीके से आप मैनेज करना, लेट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये ड्रेस कोड के लिए हम बात करते हैं। एकदम कंफर्टेबल कपड़ा आपको पहनना है, चुभने वाला ड्रेस आपको नहीं पहनना है। अब लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि सूट सलवार अलाउड है। जी हाँ, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लहंगा पहन जाओ या मेखला चादर आप पहन जाओ, है ना। तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस को आप थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो लगना चाहिए। आप सिंपल कुर्ती पहनो, पैंट पहनो, दुपट्टा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साड़ी पहन के आप जा सकते हो, साड़ी अलाउड है, लेकिन सिंपल साड़ी, पार्टी वेयर, फैंसी साड़ी या बहुत ही ज्यादा चमक धमक वाला कपड़ा आपको पहन के नहीं जाना है। लड़कियों की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। रिलीजियस वे में अगर आपका मान लीजिए कि जैसे बुरखा, आप अगर आप लगा हिजाब जो हम बोलते हैं, वो अगर आप पहन के जाना चाहते हो तो वो अलाउड है, क्योंकि वो रिलीजियस है। सिमिलरली लड़के मान लीजिए कई लड़के ऐसे हैं जो पगड़ी पहनते हैं ना माथे में, जो पंजाबी जो 6 रिलीजन के हैं, तो वो अगर वो पहन के जाना चाहे तो जा सकते हैं। रिलीजियस कड़ा वड़ा जो भी आपका है पहन के जा सकते हैं, ठीक है। और ये लड़कों की अगर कपड़ों की मैं बात करूं तो सिंपल सा फॉर्मल या सेमी फॉर्मल ही आपको पहन के जाना है। जैसे मान लीजिए टी-शर्ट आपने डाल लिया, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तब आप जैकेट डाल सकते हो, कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपको गर्मी लगी तो आप जैकेट को उतार के रख दिया। हुडी वगैरह आप पहन के जा सकते हो, लेकिन पतली वाली। बहुत ज्यादा इतना टाइट कपड़ा, इतने मोटे मोटे जैकेट या हुडी आप मत डालना, ठीक है, कि आपको लिखने में दिक्कत हो। जैसे हम इस तरीके से हम लिखते हैं ना, इस तरीके से हम लिखते हैं, पेन चलाते हैं, तो ये चीज हमारा बहुत टंगता है। जब हम बहुत ज्यादा टाइट अटायर हम पहनते हैं तो हाथ हम ऊपर नहीं कर पाते, अच्छे से हम लिख नहीं पाते। तो उस तरीके के अनकंफर्टेबल मतलब जो भी है कपड़ा, उसको वेयर मत करना। एकदम मतलब कंफर्टेबल क्लोथ्स, जिसमें आपको 3 घंटे 4 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, आपको पता है जब एग्जाम देने जाओगे, है ना। तो इस तरीके से एकदम कंफर्टेबल ड्रेस आप पहनना, मतलब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जूते, स्लीपर्स या स्नीकर्स वगैरह की। तो हाँ, स्लीपर्स अलाउड नहीं है एकदम। घर में जैसे आप हवाई चप्पल हम जिसे कहते हैं हिंदी में, तो उस तरीके से आप प्लीज पहन के मत जाना। थोड़ा सा मतलब सैंडल्स वगैरह आप पहन सकते हो, स्नीकर्स पहन सकते हो, शूज जो नॉर्मल शूज है वो आप पहन सकते हो। हाई वाई पार्टी वेयर शूज भी आपको नहीं पहनना है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगी बेस्ट आप सैंडल्स पहन के जाना, ठीक है। सैंडल्स आप पहन सकते हो।
फिर आपका स्लीपर्स वगैरह अवॉइड करना। और स्मार्ट वॉचेस के बारे में आपको बता दूं कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि स्मार्ट वॉच अलाउड है कि नहीं। तो स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है। सिंपल जिसमें सुइयां होती है ना, जो घड़ी होती है, सिंपल सा वॉच जिसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते ब्लूटूथ या मोबाइल से, तो वैसा ही घड़ी आप पहन के जाना, एकदम सिंपल वाला, ठीक है। हेड स्कार्फ वगैरह अलाउड है आपको। ज्यादा मान लीजिए अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो इस तरीके से आप हेड स्कार्फ में आप लेके जा सकते हो। स्टॉल वगैरह अलाउड है, वो सब आप लेके जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये सब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो मौसम अभी उतना ठंडा आया नहीं है। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में होता, मान लीजिए 10 दिसंबर के बाद अगर आपका एग्जाम होता, तब ज्यादा ठंडी होती। लेकिन अभी जैसा मौसम है, इतना गर्मी, मतलब दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको जैकेट्स, हुडी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मौसम उस दिन कैसा रहता है हम बोल नहीं सकते, तो पतला जैकेट या पतला हुडी टाइप का या फुल टी शर्ट या अंदर में इनर वेयर, ये सब आप कुछ भी थर्मल वगैरह आप पहन सकते हो, ठीक है। लड़के लड़कियां दोनों के लिए बोल रही हूँ, ट्रेडिशनल क्लोथ्स को थोड़ा सा अवॉइड करना, सिंपल में जाना। मतलब कोई भी देखे तो लगे कि हाँ भाई ये बंदा या बंदी एग्जाम देने आई है, एग्जाम देने ही आया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग पार्टी में जा रहे हो या किसी की शादी में जा रहे हो। तो इस तरीके के कपड़े प्लीज मत पहनना, अवॉइड करना, ठीक है। और बेयर एक्ट के लिए कई लोग मुझे पूछते हैं, तो बेयर एक्ट आपको हाथ में ही लेके जाना होगा। आप बैग्स लेके जा सकते हो, लेकिन अंदर जहां पे डेस्क में जहां पे आप बैठ के एग्जाम दोगे ना, वहां बैग्स अलाउड नहीं है। बैग्स हो सकता है वो लोग बाहर रखवा ले। मोबाइल फोन्स के लिए पूछते हैं मुझे कई लोग, तो मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है। अगर आप स्विच ऑफ करके पास में रख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी को लोकल शॉप्स में, जैसे जान पहचान का अगर कोई हो आपका आसपास, तो उसको आप मोबाइल हैंड ओवर कर देना, ठीक है। तो स्मार्ट वॉचेस के लिए मैं आपको बता दूं अलाउड नहीं है। सिंपल वॉच आप पहनना, मोबाइल फोन्स वगैरह भी अलाउड नहीं है, तो उसको आप अवॉइड करना, ठीक है। और ऐसे कुछ कपड़े आप मत पहनना कि जिसमें मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव पैटर्न का लिखा घिचमिच है, बहुत ज्यादा ड्राइंग बनाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत ज्यादा राइटिंग या सिंबल्स वाले कपड़े आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। और सिंपल एकदम कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाना, जहां से 3 से 4 घंटा आप बैठे तो आपको दिक्कत ना हो। तो इतने तो आप भी समझदार हो, आप ये भी देने जा रहे हो, तो इतना समझदारी आपके अंदर भी होना चाहिए कि एग्जाम देने आ रहे हैं भाई, हम लोग कोई पार्टी या डिस्को या क्लब में नहीं जा रहे। तो इस तरीके के एकदम सिंपल क्लोथ्स आप पहनना, ठीक है। बेकार में वो घिचमिच पार्टी वेयर, शादी वेयर, ट्रेडिशनल क्लोथ्स को अवॉइड करना। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिलीजियस कल्चरल अटायर आप अवॉइड करना, वो आपको नहीं पहनना है। साड़ी सूट्स अलाउड है, कुर्ती पैंट्स अलाउड है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए सिंपल टी शर्ट पैंट आप पहन के जा सकते हो। शर्ट आप कैरी कर सकते हो, शर्ट भी पहन सकते हो आप, सिंपल वाला शर्ट, ठीक है। शूज, स्लीपर्स में मैंने आपको बता ही दिया कि स्लीपर्स आपको अवॉइड करना है। स्नीकर्स अलाउड है। सैंडल्स आप पहन सकते हो। तो स्नीकर्स और सैंडल्स में कंफर्टेबल रहोगे, मेरे ख्याल से अच्छा भी लगेगा देखने में, तो वही आप पहन के जाना। और एग्जाम का टाइमिंग मैंने आपको बताया कि जैसे कि 1 बजे से एग्जाम है, तो 1 बजे से एग्जाम है, तो 12:30 तक या 12 तक आप सेंटर पहुंच जाना कैसे भी, क्योंकि आप जल्दी करना थोड़ा। अब हड़बड़ी में जाओगे ना, आप नर्वस हो जाओगे। रोल नंबर आपको खोजना होगा कि आपका रोल नंबर कहाँ है, कौन से रूम में आपका एग्जाम है। तो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर एक बोर्ड रहता है, लंबा सा बोर्ड, उस बोर्ड में सारा डिटेल्स होता है, तो वो सारा आपको खोजना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारा पैनिक हो जाओगे आप अगर आप मतलब एंड टाइम में पहुंचोगे। तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि जल्दी से जल्दी पहुंचना एग्जामिनेशन सेंटर, जितना जल्दी हो सकता है आप निकल जाना, ठीक है। लेट मत करना। तो कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ड्रेस कोड का। तो फाइनल टिप्स मैं आपको एक दे देती हूँ। फाइनल टिप्स ये है कि क्या क्या आपको लेके जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्मार्ट वॉच आपको पहन के नहीं जाना है, मोबाइल फोन आपको लेके नहीं जाना है। सिंपल नॉर्मल वॉच आप पहन सकते हो। मोबाइल फोन आप स्विच ऑफ करके पॉकेट में रखना। मोबाइल फोन से अगर आप सोचोगे कि देख देख के आंसर लिख ले, वो सब अलाउड नहीं है। और बेयर एक्ट, इसमें साफ साफ लिखा है एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में कि बेयर एक्ट विदाउट नोट्स वाले ही आपको मतलब लेके जाने हैं। कोई भी नोट्स अलाउड नहीं है। तो मैं जो पीडीएफ आपको दूंगी वो अलाउड नहीं होगा, वो प्रिपरेशन के लिए है, वो पढ़ने के लिए है। कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि मैम पीडीएफ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो देखिए आपको बेयर एक्ट भी लेके जाना होगा, सिर्फ बेयर एक्ट ही अलाउड है। बेयर एक्ट सारे के सारे लेके जाना, पढ़ना, मेहनत करना, और मैं जो पीडीएफ दे रही हूँ उससे आपका इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। फाइनल टिप्स आपको ये बताती हूँ मैं कि आपको पेन लेके जाना है। पेन आपको ब्लैक या ब्लू ही लेके जाना है। जेल पेन लेके नहीं जाना है, आपको रेड पेन लेके नहीं जाना है, आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही लेके जाना है। तो इसमें आप गलती मत करना। पानी की बोतल एक भर लेना, ट्रांसपेरेंट सा पानी का बोतल, बीच बीच में आपको प्यास लगेगी, ठीक है। तो पानी आप लेके जाना। एडमिट कार्ड्स जो है, एडमिट कार्ड और आपका आईडी कार्ड, वो लेके जाना आप। एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, पेन एक्स्ट्रा पेन भी कैरी करना। मान लो एक पेन आपसे लिख रहे हो, आप एक ही पेन लेके गए, वही आपका काम नहीं किया, तो आप क्या करोगे एंड टाइम में? किससे मांगोगे? कोई देता भी नहीं आजकल, है ना। तो ये सब कुछ चीजें हैं, एकदम बेसिक सा चीजें हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। बेयर एक्ट्स, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, पेन वगैरह, पानी का बॉटल,
ये सब आप कैरी करना, बैरेक्ट तो सारा ही कैरी करना, क्योंकि बैरेक्ट अगर आप सारा लेके जाते हो ना तो मैं तो ये बोलूंगी कि गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। क्योंकि जब मैंने अपना एआईबी का एग्जाम दिया था मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई थी, मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो मैं सारे बैरेक्ट लेके गई और इंडेक्स से मैंने आंसर खोजा फटाफट और मैंने मार्किंग किया, ठीक है। और ओएमआर शीट को ध्यान से भरना। आप मेरे सारे वीडियोस देखो जो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि इजीएस्ट ट्रिक क्या है पास होने का, कैसे पास हो सकते हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, मेजर मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो ये सारी वीडियोस को आप देखना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, पीडीएफ पेड है 250 का, मैं पहले बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। और एक बात, जो मैंने यूट्यूब शॉर्ट अपलोड किया था ना कुछ दिन पहले एआईबी 20 वालों के लिए खुशखबरी, वो 2 पीडीएफ फ्री है, बाकी की पीडीएफ पेड है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना और जज मत करना, ठीक है। तो कोई डाउट्स है तो मुझे आराम से पूछिए कमेंट सेक्शन में, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।